हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में मराठा राज्य और संघ के पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं, जो कि यह पार्ट 5 चैप्टर का पार्ट होगा। और इन सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपको विद फैक्ट समझाऊंगा। और हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को आप बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? ऑप्शन ए, शाहू प्रथम। ये आखिरी छत्रपति शाहू मराठा साम्राज्य के आखिरी छत्रपति शाहू द्वितीय थे। शाहू द्वितीय ने 1777 से 1808 तक शासन किया था। शाहू द्वितीय के बाद मराठा साम्राज्य में छत्रपति नाम के राजा रहे और लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियां पेशवा के हाथ से चली गई। मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय पूर्व पेशवा रघुनाथ राव के बेटे थे। उन्होंने 1795 से 1818 तक शासन किया था। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। 1818 में तीसरे मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद पुणे में पेशवा शासन खत्म हो गई और युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों मराठा साम्राज्य खो दिया था। नेक्स्ट, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम सब सुख रहें और पुराने वृक्ष के तने पर आघात करें तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम ये लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था इन्हें। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। उनका जन्म 1700 में हुआ था और 1740 में उनका निधन हो गया था। बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद 19 वर्षीय बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया गया था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद दूसरे ऐसे मराठा सेनापति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली अपनाई थी और 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा बने रहे थे। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीनने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1739 में पुर्तगालियों से छीना था और इस लड़ाई को वसई की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सालसेट भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के पास स्थित एक द्वीप है और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1739 में बेसिन के द्वीपों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। वह शिवाजी के बाद दूसरे मराठा सेनापति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली को अपनाया था और ये बाजीराव के भय से 3 दिन में ही दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गए थे, क्योंकि इस तरह की उत्तर भारत में मराठा शक्ति की सर्वोच्चता साबित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था? ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय एक
मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी और मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था। पेशवा बाजीराव का एक कुशल सैन्य सिपाही और कमांडर थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन सहित भारत के अधिकांश जिलों को जीत लिया था। मराठा शक्ति के पतन के कुछ कारण ये रहे कि सरदारों के बीच आंतरिक कलह हो गई, कमज़ोर राजस्व प्रशासन हुई थी, एकीकरण के बिना सैन्य विस्तार किया गया था और प्रगतिवाद की कमी और कमज़ोर कूटनीति इनके टूटने के पतन के कुछ ऐसे कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव और छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन डी ये सभी। यह पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया और केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया था एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा भी यह बन गया था। तो ये तीनों फैक्ट्स सही हैं। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? ऑप्शन बी रघुनाथ राव। उन्होंने बंगाल के नवाब अलीवर्दी को संधि के लिए मजबूर किया था। 1751 में ये मराठा सरदार रघुजी भोसले के साथ हुई ये संधि थी। अलीवर्दी खां से उड़ीसा भी छीन लिया गया था और बिहार और बंगाल के चौथ के रूप में 1,20,000 वार्षिक लेन देन तय हुई थी और इसमें अप्रैल 1742 से 1751 मराठों ने बंगाल पर 5 बार आक्रमण किया और इस आक्रमणों को बंगाल में मराठा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? ऑप्शन बी रघुनाथ राव। इससे पहले 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुगलों को हराया था। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के नाम से ये लोकप्रिय हुए थे। इन्होंने 1758 में पंजाब पर आक्रमण करके मराठा नियंत्रण वाले क्षेत्रों को और बढ़ा दिया था। मराठा सरदार कुलीन लोग थे जो कि प्रशासन में शामिल थे। महादजी शिंदे के काल में मराठा सरदारों के वंशज आज ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में रहते हैं और बरगे, मोहिते, अवध, जादव, कदम, निम्बालकर कुछ अन्य ऐसे सरदार परिवार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? ऑप्शन ए सदाशिव राव भाऊ। दीवान ए आम लाल किले का हिस्सा है। शाहजहां ने इस ढांचे को वर्तमान रूप दिया। इस कमरे में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। दीवान ए आम से एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाजार की ओर भी जाता है। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 17 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसकी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मराठा राज्य और संघ के 5वें पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव लेकर आ रहा हूँ और हर एक पार्ट आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उन सभी को भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।